अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तोशाखाना केस, जिसका मैंने आज सुबह ही आपको बता दिया था कि इसमें बड़ा हुक्मनामा जारी हो सकता है। जी, तोशाखाना केस मामले के ऊपर इस वक्त जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने का फ़ैसला कर लिया गया है और इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब जो कि इस केस के जज हैं, उनके खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया और दरख्वास्त भी दी उनके वकला ने। आज तबीयत ख़राब हो जाना चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब की, तो ये इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, मैंने आपको सुबह के विलाग में बता दिया था अल कादर ट्रस्ट केस, जिसमें कल इमरान अहमद खान न्याजी साहब को उनकी अहलिया समेत तलब कर लिया गया है। और इसमें इमरान अहमद खान न्याजी साहब से उनके जो तमाम अंदरूनी बरूनी असासे उनके मतलब पूछा गया है, ज़मान पार को बनी गाला के रेवेन्यू के मतलब पूछा गया है, और उससे बढ़ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो उनका शौकत हनम हॉस्पिटल है जो एक चैरिटी है उसकी भी डिटेल उनसे तलब कर ली गई है। और इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा डाटा देना, यानी कि उनको स्टक करके एक जो है वो ट्रायल करने का एक प्लान है। मगर मैं तोशाखाना केस के मतलब आपको बता दूँ, अल कादर ट्रस्ट केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन निकल जाएंगे, मगर अगर मैं तोशाखाना केस की बात करूं तो इसमें उनको धर लिया जाएगा। इनमें उनकी उस केस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे कि साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की पनामा केस के अंदर हुई थी। इसी तरह इस केस के अंदर भी कोई मामला उठ सकता है, जैसे कि डॉन लीग का मामला बना फिर पनामा आ गया। हालांकि पनामा जो है वो जंग और जू के एक एंकर ने और सहाफ़ियों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, हालांकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आवाज़ नहीं उठाई। ये एक हिस्ट्री की मैं आपके साथ बात डिस्कस कर रहा हूँ। मगर रोज़ाना की बुनियाद पे जी हुमायूं दिलावर साहब इसकी समाअत करेंगे। आज वकला ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो वकला है उन्होंने टाइम मांगा तो टाइम देने से इनकार कर दिया, तलह कलामी हुई। तो एंड पे हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि अभी जो आपके क्लाइंट है, जो मोक्कल, उनके खिलाफ मैं तौहीन अदालत अभी लगा सकता हूँ। कल 11 बजे तलब कर लिया गया और कहा गया कि अगर इमरान खान साहब पेश ना हुए, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन पेश ना हुआ, तो फिर मामला जो है वो बिगड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस केस के अंदर जो है वो झोल जो है वो तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त करना पड़ सकता है और इस तहरीक इंसाफ का नया नाम भी आ सकता है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि हामिद मीर साहब कह रहे हैं इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाअहल या गिरफ्तार नहीं होंगे। ये इस वक्त मार्केट के अंदर बातें मैंने आपके साथ महल के चले डिस्कस कर दूँ। उधर जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में थोड़ी सी ठान पान आई है इस मामले को लेकर। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो सैयद मोहसिन नकवी साहब है, निगरान वज़ीर आला केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। तो वो जरदारी साहब कहते हैं मेरा बच्चा है, तो उनको दुबई में मैंने बुलाया था और कहा गया था कि हमारे रात को बैनर लगते हैं, सुबह उतर जाते हैं, सुबह लगाते हैं, रात को उतर जाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा टिल जो है वो मुसलिम नवाज की जानिब है। ये तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उस्मान बुज़ार साहब भी कहते रहे, उन दौर के अंदर आईजीज भी तब्दील होते रहे, वो कहते थे कि सारा टिल जो है वो नून लीग की जानिब है। तो अभी पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बात कही है कि जो निगरान हुकूमत है उसका काम ये नहीं है कि वो तकर्रियाँ करे, वो फंड जारी करे, वो अपने असल मकसद से पीछे हटी हुई है। इसका मतलब है जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब को भी ब्यूरोक्रेसी के आगे भी। मगर पीपल्स पार्टी इससे नाला नज़र आ रही है, हफा नज़र आ रही है। मगर अगर बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब की बात कीजिए, वो खुल के उस तरह नहीं आ रहे, मगर मुझे लग रहा है कि वो 3-4 दिनों के अंदर खुलकर सामने आ सकते हैं। उधर जी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पहले तो उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि इलेक्शन की तारीख देनी है। मैंने सुबह को बताया था कि 1 साल आगे हो सकती है। तो आज उन्होंने बकाया तौर पर यह बात की कि 14 अगस्त को हम अपनी असम्बली की मुद्दत हमारी पूरी हो रही है, हम इसको तहलील कर देंगे। तो निगरान हुकूमत, नया सेटअप, इलेक्शन कब होने हैं ये इलेक्शन, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। तो अभी तक इसका मतलब है इस चीज़ का फैसला भी नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। उधर अगर परवेज़ साहब की बात की जाए तो 3 मुलाकातें चौधरी शुजात साहब से हो चुकी हैं। आज आप जानते हैं कि एंटी करप्शन के जज ने उन्हें बकाया तौर पर रिलीज़ करने का कहा, मगर जो अदालत जो जेल के इंतजामिया उन्होंने कहा जी रोक करके समझ नहीं आ रही, तो जिसके ऊपर दोबारा उनको वापस कर दिया गया। तो जज साहब ने सुप्रीटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल बाकायदा इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि परवेज़ साहब को इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो परवेज़ साहब के अहकामात पे अमल नहीं कर सकते। मेरा ये तज्जिया है। और मोनसलाई क्योंकि मुल्क से बाहर है, शायद वो इस ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ रहे। उनका वालिद इस उम्र में, जिस तरह वो 72 या 76 साल उम्र में जो है वो इस वक्त उनका रगड़ा निकला हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। डेफिनेटली मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता रहूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। इसके मतलब आपकी कोई भी है तो लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला आपको हमें नस्र। अस्सलाम वालेकुम।